आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेटेड स्टडी विथ मॉन्क राजेश में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में सांस्कृतिक जागरण, बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों हुए, कैसे हुए और कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। यह वीडियो विशेष रूप से केंद्रित रहेगा सांस्कृतिक, धार्मिक, बौद्धिक, सामाजिक आंदोलन और ब्रह्म समाज तथा उसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय के बारे में। यह वीडियो कंटेंट MA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, MHIS 410 पेपर के लिए तथा सभी प्रतियोगी, विशेष तौर पर IAS, PCS और इतिहास से संबंधित प्रश्न आने वाले सेक्शन के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही सूचनापरक और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भारत में सांस्कृतिक जागरण, बौद्धिक, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के विषय में है। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करना चाहेंगे कि भारत में ऐसे जागरण और सुधार आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में आज से नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी धर्म सुधार और धार्मिक आंदोलन हुए और ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म के अगेंस्ट जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जो खास तौर पे वैदिक धर्म में जो कर्मकांड हुआ करते थे, कर्मकांडों के खिलाफ ये धर्म आए। तो यही सब परिस्थितियां कुल मिला के 18वीं 19वीं शताब्दी तक भारत में चलती रही और जो बुराइयां थीं, जो कुरीतियां थीं हिंदू धर्म में, उनमें उसी के खिलाफ ये सारे नए नए आंदोलन शुरू हुए। एक आंदोलन 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और अब जाके 18वीं शताब्दी में आंदोलन शुरू हुआ। तो हेगल ने कहा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है। यह कथन हेगल का है। भारत में अभी तक जितने भी आक्रमण हुए थे और जितने सारे विदेशियों ने भारत पर राज स्थापित किया, उनकी खास बात ये रही कि वे अपने आप को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कभी सीधे मुकाबला नहीं किया और भारतीयों के मन में भी ये आत्मविश्वास बना रहा कि उनकी सभ्यता और संस्कृति इन विदेशी शासकों की संस्कृति से अधिक उत्तम है। लेकिन समय बदला और अंग्रेजों के आने के बाद, खासतौर से अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय सभ्यता संस्कृति को चुनौती मिली, क्योंकि वे एक तो श्वेत थे, सफेद थे, भारतीयों से सफेद थे, और दूसरा ये कि वो मानते थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति औरों की सभ्यता और संस्कृति से ऊपर है, उच्च है। और जो ये पुनर्जागरण भारत में 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ, यह पुनर्जागरण यूरोप में 16वीं शताब्दी में ही हो गया था। 16वीं शताब्दी में
जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप में मध्यकाल, आधुनिक काल के पहले मध्यकाल था। मध्यकाल में ईश्वर का राज या राजतंत्र या धर्मतंत्र स्थापित था, जिसमें व्यक्ति को कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, कोई अधिकार नहीं मिला था, सिर्फ कर्तव्य थे। और इन्हीं के कारण वहाँ एक विरोध की ज्वाला पैदा हुई, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण ने तर्कवाद और अन्वेषण की भावना से यूरोपीय समाज को जागृत किया। और यूरोपीय समाज जो अभी तक मध्यकालीन राजनीति में सो रही थी, मानती थी कि राज्य ईश्वर का देन है और राजा ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है और उसके आगे कुछ नहीं है, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं थे, तमाम सारी अंधविश्वास थे, जानकारियां नहीं थी लोगों को। इसलिए यूरोपीय पुनर्जागरण ने तर्क करना शुरू किया और नई नई खोज, नई नई विषयों पर चर्चा परिचर्चा, तर्क करना शुरू किया, रेशनलाइज हो गए। तब से जाके यूरोपीय समाज को प्रगति मिली। विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने, जो परंपरागत दृष्टिकोण थे, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोपीय सभ्यता अग्रणी भूमिका में आ गई, क्योंकि वहाँ पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के बाद वहाँ तर्क वितर्क होने लगे, तमाम सारे खोज हुए। इसलिए वो सोसाइटी अग्रणी हो गई और इसका नतीजा आप सभी देखते हैं कि तमाम सारी यूरोपीय कंपनियां विश्व के तमाम सारे देशों में उपनिवेश स्थापित कर लिए, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे यहाँ तक कि अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ राज्यों में भी हमें यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य रहा। तो यूरोपीय सभ्यता जो है अपने पुनर्जागरण के कारण, धर्म सुधार आंदोलन के कारण उनकी सभ्यता अग्रणी भूमिका में आ गई। लेकिन भारत में इस तरह का कोई सुधार आंदोलन या इस तरह का कोई नेता पैदा नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी में जाकर के राजा राम मोहन राय का जन्म होता है और वहां से उन्होंने समाज सुधार आंदोलन को एक नई दिशा दी, जन्म दिया। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इन मामलों में भारत जो है निश्चल और जड़ बना रहा था। अब भारत का सामना ऐसे अंग्रेजी आक्रांताओं से हुआ जो न सिर्फ श्वेत थे बल्कि अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तम समझते थे। इन्हीं परिदृश्य में भारत में सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हुए और उनके विचार में हिंदू धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए और हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भारत में पूर्व का मतलब भारत हुआ और पश्चिम का मतलब वेस्टर्न सोसाइटी यूरोप हुआ। वहाँ की जो अच्छी बातें थी उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, रूढ़िवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं जिससे समाज को प्रगति मिलती हो, समाज आगे बढ़ता हो, जैसे स्त्रियों की दशा सुधारनी हो, जैसे जाति व्यवस्था को खत्म करना हो, भेदभाव को मिटाना हो। जाति व्यवस्था, भेदभाव ये तो भारत में धार्मिक अंग जैसे थे, तो इन सब को समाप्त करना और उन प्रगतिशील विचारों को अपने विचारों के लायक बनाना या उसको भारत के लायक, भारत के संदर्भ में स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा राम मोहन राय जैसे विद्वानों का ये मत था।
ये जो वर्ग था वो नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था। ये पढ़े लिखे लोगों का, बंगाली पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, जो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म के अंदर से, हिंदू धर्म को अंदर से सुधारने का प्रयास किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि को धर्म में तराजू में तौल कर, धर्म में कहने का मतलब ये है कि इसको समाज में तर्क के आधार पर ये सही है तो अपनाया जाए और नहीं सही है तो इसे समाप्त किया जाए। तो ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग जो था, इन्होंने अंधविश्वासों पर प्रहार किया, मूर्ति पूजा पर प्रहार किया, तीर्थ यात्रा इत्यादि पर प्रहार किया और इन सब से क्या हुआ कि धर्म में सुधार हुआ। अब धर्म को तर्क के दंड से मापा जाने लगा तथा धर्म में जो असंगतियां थी उन्हें छोड़े जाने लगे। जैसे छुआछूत है, छुआछूत है जो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग था, इसे छोड़ दिया गया। कुछ साग सब्जियां, जैसे आप समझ रहे हैं, साग सब्जियां हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साग सब्जियों से हमें बहुत सारे क्या कहें कि पोषण मिलता है। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, चुकंदर हुआ, टमाटर हुआ, अदरक हुआ, इन सब साग सब्जियों में इतना ज़्यादा पोषण, इतने अच्छे पोषण मिलते हैं। लहसुन खाने से तमाम सारे दर्द समाप्त रहते हैं। चुकंदर ब्लड को पतला करता है। टमाटर, अदरक इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बारे में भ्रांतियां थी और आज भी कई परिवारों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। अभी मैं हाल ही में एक प्रोग्राम में गया था और वहां मुझे सुनने को मिला कि ये कैंपस पिछले 2 दिनों से प्याज लहसुन मुक्त है। तो ये आज भी है और इन भ्रांतियों में परिवर्तन आया और तमाम सारे कर्मकांडों में भी सुधार आया। कर्मकांडों में सुधार, कर्मकांड के चलते ही 6वीं शताब्दी में, कर्मकांडों के चलते ही 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए थे और दूसरी तरफ शहरीकरण भी बढ़ रहा था। शहरीकरण और आधुनिकीकरण तथा रेल का विस्तार, रेल की खोज, रेल का प्रचालन भारत में शुरू हो गया था। इससे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के क्षेत्र में आना जाना शुरू किए और खाने पीने की छुआछूत, खाने पीने और छुआछूत इत्यादि बहुत से विचारों से प्रभावित हुए। छुआछूत में कमी आई, खाने पीने से जानकारी मिली। प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के कारण भी लोगों ने बहुत सारे नई नई पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और उस पुस्तकों को पढ़ने से बहुत सारे फायदे हुए, जानकारियां मिली और इन्हीं कारणों से, इन सब कारणों से भारत में पुनर्जागरण की भावना बलवती हुई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने हिंदू धर्म के बहुत से विश्वास तथा रीति रिवाज जो गलत थे उन्हें त्यागना ही ठीक समझा। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। जैसे और इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। कौन कौन सी कुरीतियां थी? जैसे समाज में स्त्री उद्धार के साथ साथ उसका धार्मिक कल्याण हो। सामाजिक कुरीतियों में सती प्रथा थी, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह था, बहुपत्नी प्रथा था, माने एक पुरुष कई सारी पत्नियों के साथ रह सकता था, शादी कर सकता था। बाल विवाह था,
तो ये सारी कुरीतियां थी, इनको समाप्त किए बिना उसका कल्याण संभव नहीं था। धर्म सुधार या समाज सुधार नहीं हो सकता था। इसलिए इन सभी विद्वानों ने इस पर प्रहार करना शुरू किया। इन्हीं परिवर्तन के कारण उससे मतलब महिलाओं को उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उसे मताधिकार मिला और वह देश के उच्चतम पद अर्थात प्रधानमंत्री जैसे पद को प्राप्त करने में सक्षम हुई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। इन सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन प्रमुख है। हम लोग आगे बात करेंगे ब्रह्म समाज और उसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय सीधे हम लोगों के सिलेबस में भी है, तो यहाँ से बात शुरू हो जाती है अब राजा राम मोहन राय के बारे में और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे। ब्रह्म समाज का नींव इन्होंने डाला, ब्रह्म समाज को इन्होंने पैदा किया, इसलिए ये कहे कि ब्रह्म समाज के पिता थे। अगर प्रश्न आए कि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, पिता कौन थे, तो आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कब स्थापित हुआ, तो आंसर है 1928 में। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था जो आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हुआ। मैं पहले ही बताया कि ब्रह्म समाज और जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे इसमें तीन धाराएं थी। एक जो सीधे पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे, एक वर्ग विद्वानों का जो सीधे पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे और हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। दूसरा वर्ग था जो पाश्चात्य विचारधाराओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं था, बल्कि वो अपने पुराने धर्म ग्रंथों और उसी की बात करते थे। लेकिन ये पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज जिसने उन दोनों के मध्य एक समन्वय का रास्ता अपनाया, अर्थात पाश्चात्य विचारों को भी जो प्रगतिशील विचार थे उनको भी लिया और साथ ही साथ भारतीय धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति को भी जीवित रखने का काम किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर, हुगली जिला है, हुगली जिला है पश्चिम बंगाल में। वहीं पर एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा और पिता थे। एक्चुअली मुझे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी प्रगतिशील विचार ग्रहण किए और भारत में चल रहे अभी तक इतनी सारी कुरीतियां थी, असंगतियां थी, भ्रांतियां थी, उन सब को मिटाने का काम इन्होंने किया। ये लोहा लिए उस जड़वादी समूह से, समाज से, और उन जड़वादी समाज के खिलाफ खड़ा हुए थे, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के पुरखा और पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बहुभाषीय, कई सारे भाषा भाषियों की ज्ञाता थे, कई सारे भाषा इनको आते थे। उनमें से हैं
ये अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, संस्कृत जानते थे। ये अपनी लोकल भाषाएं हैं, साथ साथ मॉडर्न भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी और हिब्रू भाषा भी जानते थे। इतनी सारी भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इन्होंने कई सारे धर्मों के से निकट से इनका परिचय हुआ। अपनी उदारवादी शिक्षा से राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से परिचित हो गए। राजा राम मोहन राय डिग्बी के दीवान, दरअसल ये अंग्रेजी सरकार में नौकरी पाए थे और डिग्बी एक दीवान थे। डिग्बी एक कर्मचारी थे, उनके साथ दीवान के रूप में काम करना शुरू किया। अगर इतिहास में पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय किसके साथ काम किए और किसने उन्हें अंग्रेजी सिखाई, और राजनीति शास्त्र के पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन इतिहास में आते हैं, पूछा जा सकता है। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा, मित्रों की सभा की स्थापना की थी। 1814 में क्वेश्चन आएगा, एक तो कब 1814 में और किस सभा की स्थापना की, तो आत्मीय सभा, इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की। अब उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद का उपहार, ये उन्होंने नाम लिखा। एक्चुअली में ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करता है, और हिंदू धर्म में चूंकि बहुत सारे देवी देवताएं हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों देवी देवताएं हैं, तो उन सब को दरकिनार करते हुए मात्र एक ईश्वर, आप जिसे भी माने उसको मानिए और अंतरात्मा से मानिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एकेश्वरवाद यही है। राजा राम मोहन राय का धर्म सुधार से विशेष प्रभाव था। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। उन्होंने हिंदू धर्म में आए झूठ अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया, मूर्ति पूजा की आलोचना की, हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनः व्याख्या की। उन्होंने यूरोपीय मानववाद को स्वीकार किया। मानववाद क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजनीति विज्ञान में जो मध्यकालीन राजनीति विज्ञान है, उसमें व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित की गई संस्था मानी जाती थी। फिर बाद में राजतंत्र अस्तित्व में आ गया और इन दोनों ने व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया, केवल कर्तव्य था, और राज्य के विरोध का कोई अधिकार नहीं था। राज्य चाहे जान भी ले तो विरोध का कोई अधिकार नहीं था, केवल हाँ में हाँ मिलाना था। यही यूरोपीय मध्यकालीन राजनीति विज्ञान में पाया जाता है। तो बाद में जो पुनर्जागरण हुए यूरोप में और धर्म सुधार आंदोलन हुए, और इसके नाते राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक समझौता सिद्धांत आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो उसमें बताया जाता है पहली बात कि राज्य ईश्वर या किसी ऐसे शक्ति का देन नहीं है, बल्कि राज्य को व्यक्तियों ने आपसी समझौते से बनाया है, और इसलिए उन्हें
लाइफ, लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है, इसलिए उसे प्रकृति से ही लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ है। जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीवन खतरे में आ जाए तो व्यक्ति राज्य का अवहेलना या राज्य का विरोध कर सकता है। यही यूरोपीय मानववाद है। व्यक्ति स्वतंत्र है, खुद निर्णय ले सकता है। उदारवाद का जन्म यूरोप से ही होता है, जिसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है, वो अपना निर्णय स्वयं कर सकता है। यही यूरोपीय मानववाद है। तो भारत में राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोपीय मानववाद को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ ईसाइयत के इस मत को अस्वीकार किया कि महात्मा यीशु देवत्व हैं, देव हैं। हिंदू समाज की कुरीतियों यथा बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा हुआ, बहु विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, बहु पत्नी प्रथा हुआ, वैश्यागमन हुआ, जातिवाद, अस्पृश्यता इत्यादि का विरोध किया। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के प्रति अधिक उत्तम व्यवहार प्राप्त करना था। इसलिए उन्होंने अमानुषीय सती प्रथा को, मानुषीय नहीं थी, अमानुषीय थी, अमानवीय, ये सभ्य समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती सती प्रथा। सती प्रथा का सीधा सा मतलब है कि पति मर जाए तो जिंदा पत्नी उस पति के साथ उसके चिता पर बैठ के उसको जल जाना चाहिए। ये अमानवीय, अमानुषीय घटना थी। इसको समाप्त करवाने के लिए ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने कठोर प्रयत्न किए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, क्योंकि सती प्रथा था, पति मर जाता था तो पत्नी उसके साथ जबरदस्ती जला के मार दी जाती थी, तो विधवा बचती ही नहीं थी, तो पुनर्विवाह का कोई बात नहीं उठता था। लेकिन सती प्रथा का विरोध किया गया तो विधवाओं के पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया। वे बाल विवाह और बहुपत्नी विवाहों को बंद करवाना चाहते थे, महिलाओं को शिक्षा दिलाना चाहते थे। बहुत बड़ा योगदान था महिलाओं की स्थिति सुधारने में राजा राम मोहन राय की। सामाजिक रूप में उन्होंने अच्छा काम किया, वो ये कि जातिवाद को उन्होंने पहचाना। वर्णवाद, कर्मवाद, वर्णवाद तो आप जानते ही हैं, मनु के ज़माने से चला आ रहा है। तो वर्णवाद आगे जाके जातिवाद हो गया। जातिवाद पर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रहार किया। उनका कहना था कि जात पात के कारण ही भारतीय समाज जड़ हो गया है। इससे लोगों की एकता और बंधुता की भावना में बाधा पड़ती है। इन विभाजनों के कारण समाज में जो जातिगत विभाजन है, इसके कारण देश प्रेम की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिया कि जाति पात के बाधा को हटाने के लिए शैव विवाह पद्धति अपनानी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जाति पात हटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने कौन से विवाह पद्धति को अपनाने की बात की, तो आंसर होगा शैव विवाह। शैव विवाह। आप कमेंट करके बताइए कि भारत में आजकल
जाति व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है या उसको सीमित करने का प्रयास सरकारों द्वारा की जा रही है। जैसा सोचा था हमारे पूर्वजों ने, जैसे राजा राम मोहन राय ने, कि इसको समाप्त कर दिया जाए, इससे सामाजिक एकता स्थापित नहीं होती, देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचता है। तो जैसे उन्होंने सोचा था, तो क्या इस समय हमारा समाज या हमारी सरकारें क्या सोचती हैं जातिवाद को लेके, और जातिवाद कैसे समाप्त की जा सकती है, इस बारे में कमेंट करके बताइए। पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, और पश्चिम का मतलब यूरोप और वेस्टर्न सोसाइटी, तो इनके बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। मध्यम वर्गीय थे, दोनों विचारों, दोनों क्षेत्रों की अच्छी बातों को लेना चाहते थे और बुरी बातों को छोड़ना चाहते थे। तो ये समन्वय था और मध्यम वर्गीय थे। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। पहले ही कहा कि भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और जो पुनर्जागरण करेगा या पुनर्जागरण का पिता कहलाएगा वो अन्वेषण की भावना रखेगा, ज्ञान पिपासा, जानने की जिज्ञासा रहेगी, प्यासा रहेगा वो, और मानववाद का प्रतीक रहेगा। मानववाद यानी व्यक्ति ही सब कुछ है, बाकी देवी देवता या कर्मकांड या और ये सब द्वितीयक चीज़ हैं, व्यक्ति प्रथम है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य अगर पूछे कि क्या है, तो एक ईश्वर आंसर होगा, एक ईश्वर। एकेश्वरवादी विचार है ये, एकेश्वरवादी, एक ईश्वर। और इसीलिए एकेश्वरवादी है, इसीलिए ब्रह्म समाज के भवन जो थे उसमें मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। राजा राम मोहन राय ने एक और पुरानी परंपरा के एक और, ये गलत लिखा है, एक और पुरानी परंपरा के लोगों और दूसरी ओर बंगाली अतिवादी, एक और पुरानी परंपरा, ये और है न कि और, पुरानी परंपरा के लोगों और दूसरी ओर बंगाली अतिवादी, जिन्हें प्रायः तरुण बंगाल दल भी कहते थे, इन दोनों के मध्य बीच का रास्ता निकाला। मैंने अभी बताया कि जो धर्म सुधार और अंग्रेजी सभ्यता के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, उसके 3 वर्ग हैं। एक तो वे जो पाश्चात्य विचार को अक्षरशः स्वीकार करते हैं और हिंदू धर्म को नकार देते हैं, और दूसरा ये कि जो हिंदू धर्म और उनकी सभ्यता को ही उच्च स्थान देते हैं और पाश्चात्य सभ्यता को नहीं मानते हैं। इन दोनों के मध्य का काम जो है, मध्य रास्ता निकालने का काम राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने, सीधी सी बात है कि दोनों परंपराओं से, दोनों सभ्यताओं की अच्छी बातों को जो समाजोपयोगी हों, समाज के लिए लाभदायक हों, इसीलिए इनको सामाजिक रूप से उपयोगितावादी कहा जाता है। इन्होंने अपनाया और जो गलत बातें थी, कुसंगतियाँ थी, असंगतियाँ थी, बुराइयाँ थी, भ्रांतियाँ थी, अंधविश्वास थे, इन सब को समाप्त करने का काम किया।
राजा राम मोहन राय पाश्चात्य तार्किक विचार, जिसको रैशनलिज्म कहते हैं, मतलब कोई भी बात तर्क के आधार पर अगर सही है तो उसे मान लिया जाए और नहीं है तो उसे ये नहीं कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो केवल उस धर्म ग्रंथ में लिखे जाने मात्र से उस बात को मान लिया जाए, बल्कि तर्क के कसौटी पर कसा जाए। तर्क पे अगर खरा उतरता हो तो उस सिद्धांत या उस मत को माना जाए, नहीं तो उसे छोड़ दिया जाए। तो राजा राम मोहन राय तार्किक विचार, वैज्ञानिक विचारधारा, मानव सेवा, ह्यूमैनिटेरियनिज्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, परंतु भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति भी अनदेखी करने को उद्यत नहीं थे। धर्म के मामले में वे उपयोगितावादी थे, इसलिए उन्हें बेंथम अनुयायी कहते हैं। आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किन्हें बेंथम का अनुयायी कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्योंकि धर्म की कौन सी बातें समाज के लिए लाभदायी हैं, कौन नहीं है, उपयोगितावाद क्या कहता है? उपयोगितावाद जो बेंथम ने कहा कि राज्य को वही काम करने चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम हित पहुंचाता हो, अधिकतम लाभ पहुंचाता हो। तो वही काम राजा राम मोहन राय ने किया और उन्होंने कहा कि धर्म के वही बातें अपनाने लायक हैं जो सामाजिक लाभ पहुंचाते हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाते हों। तो आपका आंसर हो जाएगा, धर्म के मामले में वे उपयोगितावादी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। बेंथम के अनुयायी कहा जाता है, धार्मिक बेंथम अनुयायी कहते हैं उन्हें, धार्मिक बेंथम अनुयायी कहते हैं। क्वेश्चन आए तो आपका आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य संसार के सभी धर्मों को जाति पात, मत, देश इत्यादि के बंधनों से दूर एक ईश्वर के चरणों में लाना था। एकैश्वरवादी है। धर्म सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय और उनकी ब्रह्म समाज जो है एकैश्वरवादी है, एक ईश्वर की पूजा करती है। अब शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन से भाषा या कौन से शिक्षा की बात करते थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अंग्रेजी शिक्षक, उनके अनुसार उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अंधकार से बाहर निकाल सकती है। आज भी आप बताइए कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है? क्या अंग्रेजी लिखे पढ़े, अंग्रेजी में लिखने वाले लोगों को हिंदी में लिखने वालों से एडवांटेज है या नहीं? अपना विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब सोचिए, उस समय आजकल जो हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में लिखे। रहते हिंदुस्तान में हैं, हिंदी की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखे पढ़े। और इस बात को और इसकी आवश्यकता को, इसकी महत्ता को राजा राम मोहन राय ने बहुत पहले ही समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज़ों की जो शिक्षा थी उसकी पक्ष में थे, और साथ ही साथ एक भाषा के रूप में
अंग्रेजी इंग्लिश का समर्थन करते थे, संस्कृत का नहीं। आगे हम लोग देखेंगे। तो उनका सीधा सा मानना था कि उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती थी तथा भारतीयों के देश के प्रशासन में भाग दिला सकती थी। सीधा सा मतलब है कि उस समय नौकरी मिल सकती थी इंग्लिश शिक्षा और इंग्लिश भाषा में शिक्षा ग्रहण करने से उन्हें नौकरी मिल सकती थी। उनका स्पष्ट मानना था कि संस्कृत शिक्षा से देश अंधकार में जाएगा। उन्होंने लॉर्ड एम हस्ट को लिखते हुए एक पत्र में स्पष्ट रूप से जाहिर किया था कि अगर अंग्रेजी संसद चाहती है कि भारतीय समाज अंधकार में जाए तो संस्कृत में शिक्षा दे। राजनीतिक तौर पर उनका मानना था कि अभी समय नहीं है और अंग्रेज़ों के अधीन रहकर ही भारत नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। जिसकी बात हम लोग जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1930 से लेके 50 के बीच में, तो कई सारे विद्वानों का मत था कि भारत अभी औपनिवेशिक 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें औपनिवेशिक शासन की ही मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। उन्होंने सीधा स्वतंत्रता नहीं मांगा था, उन्होंने डोमिनियन स्टेट का मांग किया था। अब डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब है कि विदेशी और रक्षा मामलों में अंग्रेजी सरकार अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल रखे और आंतरिक कुछ मामलों में, कुछ विषयों में या लोकल गवर्नमेंट काम करे। तो जब 1930-40 के दशक में भी आप डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे हैं तो आप समझिए कि 1840-50 के दशक में क्या ज़रूरत रही होगी, कैसा विचार आ रहा होगा। तो ऐसे ही राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक तौर पर उन्होंने माना कि अभी ये सही समय नहीं है स्वतंत्रता प्राप्त करना और इसीलिए अंग्रेज़ों के अधीन रहकर ही भारत नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने उत्तरदायी ये गलत लिखा है, उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग नहीं की। वे स्वतंत्रता के उग्र समर्थक थे। जो मानववाद का समर्थक है वो स्वतंत्रता का उग्र समर्थक होगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है कहाँ? इंग्लैंड में। कब होता है? 1833 में। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अब जब हो गई तो ब्रह्म समाज का क्या हुआ? उसका नेतृत्व कौन किया? उसे आगे बढ़ाया कौन? तो ख़ास तौर से दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक हैं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे हैं केशव चंद्र सेन। एमए फर्स्ट सेमेस्टर में MHIS 410 के पेपर में देवेंद्रनाथ टैगोर सिलेबस में नहीं है लेकिन केशव चंद्र सेन सिलेबस में है। तो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि केशव चंद्र सेन का क्या योगदान रहा। अब थोड़ी सी बात हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में कर लेते हैं। तो उन्होंने ब्रह्म समाजियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। उन्होंने कहा कि लकड़ी और पाषाण की मूर्तियों को ईश्वर कैसे माना जाए। लकड़ी और पाषाण की मूर्तियों को ईश्वर कैसे माना जाए, इस बात पर गौर करिए कि भारत में अभी भी कहीं भी दो पत्थर रख दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, कुछ सिंदूर गिरा दीजिए, कुछ फ़ोटो रख दीजिए, कुछ पैसे गिरा दीजिए, मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए टोटका, तो अभी भी लोग जाके उस पत्थर के सामने नतमस्तक होते हैं, मान लेते हैं कि ईश्वर वहीं है। तो इन बातों का घोर आलोचना और प्रहार इसके खिलाफ
देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और कहा कि ईश्वर को जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते, करिए, आपकी आस्था है तो करिए, लेकिन कर्मकांड और विशेष कर्मकांडी तरीके से मत करिए। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज धर्म का आचार्य नियुक्त किया था। किसने किया था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसको किया था? केशव चंद्र सेन को। किसका? ब्रह्म समाज धर्म का आचार्य, प्रोफेसर नियुक्त किया था। धर्म सुधार आंदोलन में और भारतीय पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज का क्या महत्व है। तो ब्रह्म समाज ने बहुत सी परंपराओं और विश्वासों को छोड़ दिया जो समाज के लिए लाभदायक नहीं थे। जैसे इसने अवतारवाद, कई सारे अवतार माने जाते हैं ना भगवान के, तो अवतारवाद को छोड़ दिया। धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा और तर्क के ऊपर नहीं माना। धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा और तर्क के ऊपर नहीं माना, यानी मनुष्य ही केंद्र में है, मनुष्य के बाद धर्म है। धर्म ग्रंथों की कोई भी बात जो सामाजिक लाभ के लिए नहीं है उसे नहीं माना जाएगा। जो तर्क पर खरा नहीं उतरता उस धार्मिक बात को कोई जगह नहीं दी जाएगी। अब चूंकि ब्रह्म समाज और उसके प्रवर्तकों ने एकेश्वरवाद की बात की थी, एक ईश्वर की बात की थी, इसलिए इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का त्याग किया। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। वर्ण व्यवस्था तो मनु के ज़माने से ही लागू है, उनकी आलोचना की, लेकिन एक स्पष्टता नहीं आई पुनर्जन्म के विषय में। पुनर्जन्म के विषय में क्या मत है, ये छोड़ दिया उनके फॉलोअर के ऊपर कि वो जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं और आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का क्या हुआ, और आगे फिर हम लोग देख लेंगे प्रार्थना समाज सभा जो स्थापित होती है महाराष्ट्र में, उसके जो मुखिया होते हैं महागोविंद रानाडे। तो अगली वीडियो में हम लोग उन दो विषय पर बात कर लेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सबको फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।